वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा इंजीनियर, मगर मंझला आवारा और गवार बनकर ही रह गया। सबकी शादी हो गई। गरीब मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की। बहन की शादी भी बड़े घराने में हो गई, क्योंकि उनके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी, और बहन भी जब मायके से आती तो अपने दोनों भाइयों के पास जाती, लेकिन मंझले भाई के पास ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था, न ही घर पर मिलता था। माँ बाप भी उसकी शादी ना होने से दुखी थे। एक तो वह अनपढ़ था और दिहाड़ी मजदूरी करता था। अनपढ़ होने की वजह से उसे नौकरी भी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना ही बाप की मृत्यु हो गई। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात न चल जाए, तो उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। शादी के बाद न जाने मंझले को क्या हो गया। अब वह पूरी मेहनत और लगन से काम करता था। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज शाम को अड्डे पर मिलते हैं। चंदू ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त बोले, अब तू बदल गया है, अब तो तुझे अपनी बीवी की पड़ी रहती है। चंदू बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं अकेला था, मेरा अकेला पेट था, अपने हिस्से की रोटी के लिए कमा लेता था। लेकिन आज हम 2 हैं, तो दोनों के हिस्से के लिए कमाना पड़ता है। और फिर और भी तो खर्चे होते हैं। पहले घर वाले नालायक कहते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो यह मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसकी इज्जत, उसका घमंड और उसकी उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी फूलों से भी प्यारी बेटी मुझे दी होगी। फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में सिर्फ नौकरी की डिग्री मिलती है और घर में माँ बाप से संस्कार। इधर घर में बड़ा भाई, छोटा भाई और उनकी पत्नियां आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम तो लाखों में कमाते हैं, मगर मंजिला तो न के बराबर कमाता है, और हम खर्चे में अपना हिस्सा नहीं गिरेंगे। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है और उनकी बहन भी आ जाती है। मगर चंदू काम पर जाने के लिए बाहर जा ही रहा होता है कि दोनों भाई उसको पकड़कर अंदर ले आते हैं और कहते हैं, आज तो रुक जा, आज बंटवारा होना है। वकील कहता है, बंटवारा ऐसे नहीं होता, उसमें साइन करना पड़ता है। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो और जो मेरे हिस्से में आए मुझे दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। इस पर बहन बोली, अरे बेवकूफ, तो गवार का गवार ही रहेगा। वो तो शुक्र है तुझे इतने अच्छे भैया और भाभी मिले हैं। माँ बोली, आज तो रुक जा बेटा, बंटवारे की कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख रहे हैं और तुझे पुश्तैनी घर दे रहे हैं। चंदू अचानक से बोला, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, इसका कौन सा हिस्सा, यह तो अब अपने ससुराल में रहती है और बंटवारे भाइयों में होते हैं, बहनों में नहीं। उनका तो सिर्फ मायका होता है। चंदू कहता है, ओहो, मुझे लगता है पढ़ा लिखा होना भी मूर्ख ही है। तुम ऐसा करो, मेरी वसीयत मेरी बहन चुटकी के नाम कर दो। बड़े भाई चकित होते हुए कहते हैं, और तू? चंदू अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे हिस्से में है ना माँ। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, क्यों चंदूनी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि माँ जैसी सासू माँ मिली और बाप की तरह ख्याल रखने वाला पति। इतना कहने पर पूरा वातावरण सन्नाटे में बदल गया। सब चुप थे। चंदू और चंदूनी के मुंह पर बड़ी सी मुस्कान थी,
बहन अपने गंवार भाई के पास आई और रोते रोते गले लग गई और अपने भाई से कहती है, मुझे माफ कर दो भैया, मैं समझ ना सकी आपको। चंदू कहता है, इस घर पर तेरा भी उतना ही हक है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं। पता है क्यों? शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं, तभी उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन कभी तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मेरे लिए तुम सबसे अजीज हो, चाहे दूर रहो या पास। और पता है मैंने माँ को अपने पास क्यों रखा है? ताकि तुम सब मेरे पास आते रहो, चाहे किसी बहाने से ही सही। माँ की कोख ही ऐसी जगह है जहाँ हमने 9 महीने साथ साथ गुजारे हैं। माँ के साथ मैं तुम सभी की यादें रख रहा हूँ। इधर बड़े भाई और छोटे भाई और भाभीियों की आंखों में आंसुओं की गंगा बहने लगी। दोनों भाई उसके पास आए और गले लगाते हुए बोले, आज तो तू सबसे पढ़ा लिखा और बड़ा है रे। इतनी गहरी बातें तो हम भी नहीं जानते थे और हम भी तो थोड़े बहक गए थे, लेकिन तू हमें सही रास्ते पे ले आया।